नमस्कार। भारत का डिफेंस सेक्टर ना एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि देश की मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसे एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रही है और इसके असल मायने क्या हैं। तो देखिए, हाल में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन पिलर्स में बांट कर देखेंगे। यही 3 पिलर्स भारत के मिलिट्री के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये हैं आत्मनिर्भरता, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हाल ही में राजस्थान के पोखरण में हुए अग्निवर्षा अभ्यास से, जो कि एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन था। दिलचस्प बात यह है कि 25 देशों के पत्रकारों ने इस अभ्यास को अपनी आंखों से देखा। इसमें दिखाया गया कि कैसे T-90 टैंक्स से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन सिस्टम तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क में एक टीम की तरह काम कर रहा था। इसे ही कहते हैं एकीकृत मारक क्षमता। तो अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, जो पूरी तरह से स्वदेशी विकास और मेक इन इंडिया पहल के बारे में है। हाल ही में एक नए, पूरी तरह से भारत में बने हेवी ड्रॉप सिस्टम ने अपने सारे ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। और जानते हैं इसकी क्षमता कितनी है? पूरे 20 टन। तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सिस्टम हमारी सेना की सप्लाई चेन के लिए एक गेम चेंजर है, खासकर मुश्किल इलाकों में। सोचिए, अब सेना उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी भारी भरकम इक्विपमेंट और सामान पहुंचा सकती है, जहां सड़कें बनाना लगभग नामुमकिन है। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ जमीन तक ही नहीं, बल्कि समुद्र तक भी पहुंच गई है। भारतीय नौसेना अब अपने जहाज़ों की क्लोज रेंज सुरक्षा के लिए खुद के हथियार सिस्टम बना रही है और साथ ही पनडुब्बियों का पता लगाने वाले नए जहाज़ों को भी बेड़े में शामिल कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की। इसमें हम देखेंगे कि भारत कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करने और उसे साथ मिलकर बनाने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है इजराइल के साथ हुआ समझौता। यहां बात सिर्फ उसकी मशहूर आयरन डोम टेक्नोलॉजी को लेने की नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने की है। इतना ही नहीं, भारत इजराइल की गोल्डन होराइजन पर भी विचार कर रहा है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इसे हमारे फाइटर जेट से लॉन्च करके दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जानते हैं, इन पार्टनरशिप्स का एक और बड़ा फायदा है। ये भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के दरवाजे भी खोल रही हैं। और ये सब हमें ले आता है हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर तक, टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से महारत हासिल करने की कोशिश। भारत के फ्यूचर फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम के लिए फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण ऑफर दिया है। अब ये जो ऑफर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, बात सिर्फ एक इंजन बनाने की नहीं है, बात है उस इंजन को बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी की पूरी नो हाउ का मालिक बनने की। ये है असली गेम चेंजर। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये हमारे पुराने कावेरी इंजन प्रोग्राम की मुश्किलों से कहीं आगे बढ़कर सही मायनों में डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। और इस अप्रोच की अहमियत तब और भी ज़्यादा साफ हो जाती है जब हम इसकी तुलना चीन और पाकिस्तान के जॉइंट JF-17 प्रोजेक्ट से करते हैं। वो प्रोजेक्ट कम उपलब्धता और कैंसिल होते सौदों जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। तो इन सभी अपडेट्स से क्या टेक अवे निकलता है, क्या समझना चाहिए? साफ तौर पर एक 3 तरफा स्ट्रैटेजी उभर कर आ रही है। एक तरफ घरेलू उत्पादन पर जोर है, तो दूसरी तरफ दुनिया से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की जा रही हैं। और इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, टेक्नोलॉजी पर पूरी आत्मनिर्भरता हासिल करना। ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ये एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या भारत वर्ल्ड स्टेज पर एक डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर है?